नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोशन लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। सुबह तक माहौल गर्म था, शाम होते होते शांति स्थापित हो गई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन वापस ले लिया गया है, लेकिन सवाल है कि ये स्वतःस्फूर्त था या कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या ये सब एकनाथ शिंदे ने किया ताकि फडणवीस की दिक्कतें बढ़ाई जा सके, या उनके निशाने पर खुद शिंदे थे? ये कवायद ठाकरे बंधुओं की साझी रणनीति का हिस्सा थी। क्या शरद पवार की भी किसी तरह की भूमिका थी? आंदोलन वापस लेने के बाद मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे की आगे की रणनीति क्या है? इस पूरी कहानी का पटापेक्ष किस तरह से होगा? तमाम सवालों का आज एमआरआई स्कैन करेंगे। मनोज जरांगे ने काफी वक्त से आंदोलन छेड़ा हुआ था। इस आंदोलन को मराठा आरक्षण आंदोलन नाम दिया गया। कहा गया कि वे मराठाओं के आरक्षण के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 29 अगस्त को इस प्रदर्शन को शुरू करते हैं, फिर 2 सितंबर को इस अनशन को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि फडणवीस सरकार उनकी बात मान लेती है। लेकिन जरांगे ने आंदोलन खत्म करने के बाद इसे अपनी बड़ी जीत बताया। आंदोलन की शुरुआत 1997 में मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन हुआ। मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ ने शुरुआत की। कहा गया कि मराठा कथित उच्च जातियों से नहीं बल्कि कुनबी समुदाय से आते हैं। मराठा को खेती किसानी वाला समुदाय माना जाता है। 2008 से 2014 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्रियों का मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन किया। जून 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठा को 16% आरक्षण दिया गया। नवंबर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी। कमीशन का गठन जून 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा के सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया। नवंबर 2018 में कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हो गया। दिसंबर 2018 में इस कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था, जिसके मुताबिक 50% रिजर्वेशन की सीमा तोड़ी नहीं जा सकती। कोर्ट में तब क्या हुआ? जून 2019 में मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक वैधता पर बॉम्बे हाईकोर्ट में रोक लगा दी गई। हालांकि इसे 17% से घटाकर 12% करने का सुझाव दिया गया। 1 मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। जरांगे की एंट्री 2023 में इसमें एक अहम पड़ाव आया। जरांगे ने 29 अगस्त 2023 को जालना के अपने ही गांव में पहली बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। तब से ये उनका 7वां विरोध प्रदर्शन था। जरांगे ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कई विरोध रैलियां और भूख हड़तालें की थी। 20 फरवरी 2024 को एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठाओं को 50% की सीमा से ऊपर तक 10% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस साल जनवरी में भी राज्य सरकार की ओर से भाजपा विधायक के हस्तक्षेप के बाद जरांगे ने 6ठे दिन भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं का समर्थन मिला। आम जनता को इस बात का पता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले से ही आरक्षण दे रही है। 2024 की बात है, फडणवीस ने 10% मराठा आरक्षण का बिल पास करवाया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो चुका है। जरांगे की मुख्य मांगे ओबीसी कैटेगरी के तहत कुनबी स्टेटस की थी। इससे मराठाओं को ओबीसी कोटा यानी 27% में शामिल किया जा सकता है, जो ज्यादा फायदेमंद है। फडणवीस ने जरांगे को राजनीतिक बताते हुए उनकी आलोचना भी की थी, लेकिन इस बार कैबिनेट सब कमेटी ने इन मांगों को मान लिया। विपक्ष को मिला मुद्दा महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले अभी कोई बड़ा मुद्दा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में तमाम हिंदुओं ने विधानसभा चुनाव में साबित किया कि जो मौलाना ये चाहते थे कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो वहां उसे हराया जाए, उन सबको जवाब दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति को जो प्रचंड बहुमत मिला, उद्धव ठाकरे को निराशा हाथ लगी। वो बताने के लिए काफी था कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है। विपक्षी दलों के नेताओं की टेंशन बढ़ गई। बाला साहेब के सिद्धांतों को लेकर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र कई चीजों में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि विपक्षी दलों को लगा कि चाहे लोकल लेवल के मुद्दे हों या फिर बड़े स्तर के मसले हों, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे सरकार को घेरा जा सके। मराठी बनाम हिंदी बनाने की कोशिश कुछ दिन पहले मराठी बनाम हिंदी देखा गया। इसे जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया गया, लेकिन उस मुद्दे को बहुत ही होशियारी से देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हैंडल किया। इस मुद्दे को ज्यादा हाइप नहीं मिल पाया। जिस फैसले पर तंज कसा जा रहा था और मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस फैसले को वापस लेते हुए फडणवीस सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। विपक्षी दलों के सारे मुद्दे धराशायी हो गए। फिर मैदान में जरांगे की एंट्री होती है। वो ये बताने की कोशिश में है कि मराठाओं की लड़ाई वही लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये क्या है कि लड़ाकर 2024 में खुद फडणवीस सरकार ने 10% आरक्षण का बिल पास करवाया था। तो आज हमने आपको महाराष्ट्र में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।